चलो, तो सबसे पहले एक PHP फाइल क्रिएट करते हैं और उसे हमारे XAMPP के अंदर htdocs के अंदर learn नाम का एक फोल्डर है हमारा, वहाँ पे सेव करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस फाइल को सेव करो। ये होगा हमारा PHP। सेव कर लेते हैं इस फाइल को। सेव कहाँ करना है? लर्न के अंदर array.php। कौन सी फाइल है हमारी? PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर फाइल। ओके, हो गई सेव। यहाँ पे सबसे पहले न्यूमेरिक एरे का एक एग्जांपल देखते हैं। क्रिएट करना हो तो एरे $a इज इक्वल्स टू एरे एंड कॉमा सेपरेटेड सारी वैल्यूज ABC DEF XY Z। जैसे ही आपने एरे इस तरह से डिक्लेयर किया तो एक न्यूमेरिक एरे जनरेट होगा जिसका की क्या होगा, तो फर्स्ट ABC के लिए 0, DEF के लिए 1 एंड XYZ के लिए सेकंड। वाई? क्योंकि जब भी आप खाली वैल्यू पास करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो न्यूमेरिक एरे जनरेट करता है और उसकी जो की नंबर स्टार्टिंग नंबर होता है वो होता है 0, मीन्स वो स्टार्ट करता है की प्रोवाइड करना 0 से। तो जैसे ही आप प्रिंट करवाते हो इको $a ऑफ 0, इट मीन्स वो क्या प्रिंट करेगा? ABC। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं प्रोजेक्ट। लोकल होस्ट लर्न एंड हमारे पेज का नाम है array.php एंड एग्जीक्यूट। XAMPP स्टार्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले XAMPP स्टार्ट करना है और आपको वेरीफाई करना है कि आपकी जो अपाचे सर्विस वो स्टार्ट हो जाए। ओके, नाउ कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करो एंड आपकी जो फाइल थी उसे एग्जीक्यूट करो। आया ABC। क्यों ABC आया? क्योंकि हमने यहाँ पे 0 वाली वैल्यू प्रिंट करवाई। अगर मुझे फर्स्ट प्रिंट करवानी है तो कौन सी वैल्यू आएगी? D, E एंड F आई। एंड अगर मुझे सेकेंड वैल्यू प्रिंट करानी मीन्स XYZ, तो यहाँ पे प्रिंट होगा XYZ। ये था एग्जाम्पल। न्यूमेरिक एरे इन PHP। क्लियर? अब सेकंड देखते हैं, एसोसिएटिव एरे इन PHP। एसोसिएटिव एरे में कुछ नहीं, जो न्यूमेरिक एरे था सेम एसोसिएटिव एरे, लेकिन एसोसिएटिव एरे क्रिएट करने का मेथड थोड़ा सा अलग कि यहाँ पे आपको वैल्यूज़ के साथ साथ उसकी की भी पास करनी होगी। कि सपोज डॉलर एसोसिएटिव इज इक्वल्स टू एरे और यहाँ पे आपको की इक्वल टू वैल्यू, सेकेंड वैल्यू लेनी है, थर्ड वैल्यू लेनी है, तो उसे आप कॉपी कर सकते हो B एंड C। ओके, अब इस तरह से आपने क्या किया कि सभी का एक अलग की दिया। मतलब ये कैसा जनरेट हो गया एरे? एसोसिएटिव एरे, जहाँ पे की के अंदर स्ट्रिंग आती है। यहाँ पे की के अंदर कुछ भी नहीं आता था, मीन्स नंबर आता था बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए ये था न्यूमेरिक एरे। यहाँ पे अभी की के अंदर क्या आ रहा है? स्ट्रिंग, मीन्स ये है हमारा एसोसिएटिव एरे। उसे एक्सेस किस तरह करना है? तो हमें यहाँ पे लिखना है इको वेरिएबल नेम एंड यहाँ पे हमें पास करना है उसकी की। यू कैन यूज आइदर सिंगल कोट है और या फिर उसके जगह आप डबल कोट भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? कोई डिफरेंस नहीं। अगर मैं उस C की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ तो वहाँ पे प्रिंट होगा
value 3. Okay, got the point about numeric array and associative array. And the third and the final is multi-dimensional array. अब मल्टी डायमेंशनल नाम जब भी आता है तो आपको इतना याद रखना है, एरे विद इन एरे इज कॉल्ड एज मल्टी डायमेंशनल एरे. सपोज m इज इक्वल्स टू एरे. एरे में सपोज डिटेल्स हैं ABC, ओके, और यहाँ पे कॉमा सेकेंड डिटेल्स हैं DEF की और उसकी डिटेल्स हैं एरे. हो गया क्लियर. अब यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ आपको डिसाइड कर लेनी है. क्या होगा तो उसका नेम, तो नेम उसका क्या है ABC. सेकंड उसका जेंडर, तो जेंडर क्या है मेल. एंड उसका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर होगा 1 2 3. मतलब यहाँ पे आपने क्या किया कि एक m नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर जो की है ABC, उसके अंदर अगेन एक एरे है और उसके अंदर ये सारी डिटेल्स है. तो ये सारी डिटेल्स को आपको कॉपी करना है और सेकंड एरे के अंदर भी रख देना है. लेकिन यहाँ पे उनका नेम चेंज हो जाएगा कि सपोज DEF मेल एंड 3 2 1. अब ये जो एरे हमने क्रिएट किया वो कैसा एरे है मल्टी डायमेंशनल एरे. एक एरे है जिसका नाम है $m, उसके अंदर एक और एरे है जो किसकी की के अंदर है ABC की के अंदर है, और सेकंड DEF की के अंदर अगेन एक एरे. अब सपोज मुझे ये मोबाइल नंबर प्रिंट करवाना है, तो ये मोबाइल नंबर प्रिंट करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा $m ऑफ ABC ऑफ मोबाइल. हमें जब भी पास थ्रू होना तो मैं किसके थ्रू पास थ्रू होना है की के थ्रू, कि वह एरे नेम, उसके अंदर जो की है उसका नेम और उसके अंदर जो की है उसका नेम. तो सपोज मुझे फर्स्ट का मोबाइल नंबर प्रिंट करवाना है, तो फर्स्ट का मोबाइल नंबर प्रिंट करवाना है. सो इको $m, सो $m, देन व्हाट इज द की ABC, सो ABC, and what is the second key what I have to print mobile. तो फिर यहाँ पे कंकेटनेशन यूज करो स्पेस के लिए, एंड सेकंड का मोबाइल नंबर प्रिंट करवाना है, तो द की इज DEF एंड मोबाइल. ओके, और जैसे ही आप यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हो, अनएक्सपेक्टेड मोबाइल. ओके, वन 2 3 एंड 3 2 1. ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपने ABC और DEF लिखो तो ही चलेगा. यहाँ पे आप 0 और यहाँ पे 1 भी रख सकते हो. मतलब न्यूमेरिक के अंदर एसोसिएटिव भी रख सकते हो और एसोसिएटिव के अंदर न्यूमेरिक भी रख सकते हो. बराबर ना. लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे की चेंज कर दी तो हमें यहाँ पे भी की चेंज करनी होगी. तो यहाँ पे फर्स्ट के अंदर हमें क्या करना होगा ABC के जगह पे 0 एंड DEF की जगह पे 1. और अगेन आप जैसे ही रन करवाते हो वो सारी वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हो. अब ये 3 चीज़ें थी. द फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक एरे, द सेकेंड वन इज associative array, and the third one is multi-dimensional array. The multi-dimensional array can be specified by saying that array within an array. It can be
used by numeric array, it can be used by associative array. You can either use numeric array, either associative, and or you can use both. ओके, ये सारी चीज़ें तो हो गई. उसके बाद एक फाइनल चीज़ जो आपको समझने जैसी है, आपको समझनी चाहिए, उसमें सबसे पहला एक है डबल डॉलर वेरिएबल. डबल डॉलर वेरिएबल कि व्हाट इज द यूज ऑफ डबल डॉलर. बराबर. तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया डॉलर ए इज इक्वल्स टू नेम, और डॉलर नेम इज इक्वल्स टू. अब मुझे क्या करना है कि डॉलर नेम वेरिएबल का यूज़ किए बिना जो भी डॉलर नेम के अंदर जो वैल्यू है वो मुझे एक्सेस करना हो. नेम वेरिएबल का यूज़ किए बिना इसकी जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाना. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इको डॉलर डॉलर ए. फर्स्ट डॉलर किसके लिए, डॉलर ए, और सेकेंड डॉलर उसकी वैल्यू पे. मीन्स डॉलर ए के अंदर कौन सी वैल्यू है, नेम, तो उसके आगे डॉलर लग जाएगा. मीन्स डॉलर नेम, मतलब जो भी वैल्यू है उसकी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करता है कौन, डबल डॉलर सिंबल. मतलब मैंने एक वेरिएबल बनाया था डॉलर नेम. अब मैं तो उसे एक्सेस कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे बोला गया भाई डॉलर नेम नाम का वेरिएबल यूज़ नहीं करना है. बराबर. तो मैंने एक वेरिएबल लिया दूसरा जिसके अंदर उस वेरिएबल का नेम स्टोर कर दिया था एज अ स्ट्रिंग, और उसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट कराने के लिए मैंने यूज़ किया डबल डॉलर. और जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू उसकी प्रिंट करवाता हूँ, मुझे जो आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट मिल जाएगा. मुझे जो आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि डबल डॉलर सिंबल हमें अलाउ करता है. PHP हमें एक ऐसी फैसिलिटी देता है जहाँ पे आप वेरिएबल की वैल्यू का जो वेरिएबल है उसे भी यूज़ कर सकते हैं. अगर अवेलेबल नहीं हो तो एरर आएगी कि दिस वेरिएबल इज नॉट एग्जिस्ट. अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर नेम, और अगर होगा तो प्रिंट हो जाएगा. तो आप जब भी इको करो और आपको ऐसा लगता है कि भाई वेरिएबल ना हो तो उसके आगे आप और कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद आपको लिखना है डाई या फिर एग्जिट और मैसेज लिख देना है एरर. अगर जैसे वैल्यू हो तो प्रिंट होगा, अदरवाइज एग्जिट हो जाएगा. लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ पे काम आती हैं, तो जहाँ पे आप डेटाबेस और वो सारी चीज़ें ऑपरेशन करते हो, जहाँ पे एक्सेप्शन आते हैं, तो वो सारी जगह पे आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो. कि डायरेक्टली आपको क्या करना है कि अगर इस लाइन में एरर आए तो आपको और कीवर्ड लिखना है, उसके बाद डाई लिख के ब्रैकेट के अंदर मैसेज टाइप कर देना, तो वो वहाँ पे डाई हो जाएगा और आपका मैसेज आ जाएगा बुलियन फंक्शन के लिए. लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हैं, तो स्ट्रिंग के अंदर ये काम नहीं आएगा. देखो, और डाई वेरिएबल नॉट फाउंड. वेरिएबल डिक्लेयर हो जा रहा है एक्चुअली. वेरिएबल नॉट फाउंड. क्लियर? दोनों एरर आ रही. अगर आपको फर्स्ट वाली एरर छुपानी है तो मैंने एक चीज़ बताई दिया था एडिट करते टाइम पे, एरर अंडरस्कोर रिपोर्टिंग. अपडेट के टाइम पे एरर अंडरस्कोर रिपोर्टिंग इक्वल टू 0 सेट करो.